बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वह लम्हा है जब आसमान की खामोशी टूट रही है और रहमत का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। यह आवाज किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस बुलावे की है जो सीधे दिल के पर्दों पर दस्तक देता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है और तुम्हारी रूह अब भी अपने रब से जुड़ना चाहती है। ये पैगाम कानों के लिए नहीं, ये पैगाम दिलों के लिए है, और जो इसे दिल से सुने उसकी तकदीर करवट बदल लेती है। बहुत अरसे से तुम्हारी जिंदगी एक ही जगह ठहरी हुई थी। कोशिशें थीं, दुआएं थीं, मगर नतीजे खामोश थे। तुमने आसमान की तरफ हाथ उठाए, मगर जवाब देर से आया। तुमने सब्र किया, मगर दिल थक गया। आज वही थका हुआ दिल गवाही दे रहा है कि अब इंतजार की रात खत्म होने वाली है। रहमत का उजाला तुम्हारे आंगन की तरफ बढ़ रहा है, और वह घड़ी दूर नहीं जब तुम्हारा घर सुकून की खुशबू से भर जाएगा। तुम्हारे घर की दीवारों ने तुम्हारी सिसकियां सुनी हैं, रातों ने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तकियों ने तुम्हारे डर अपने अंदर छुपाए हैं, और अब वही दीवारें गवाह बनेंगी हंसी की, वही रातें सजदा बनेंगी, और वही तकिए शुक्र के अश्कों से भीगेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे टूटेंगे नहीं, बल्कि खुद ब खुद खुलेंगे, क्योंकि जो खोलने वाला है वह किसी ताले का मोहताज नहीं। ये पैगाम यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये उसी को मिलता है जिसे पहले टूटने दिया गया हो, जिसे पहले अकेलापन सिखाया गया हो, जिसे पहले सब्र का स्वाद चखाया गया हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेवजह तकलीफों से गुजरे, तो जान लो कि कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर जख्म एक तैयारी था, और अब वह वक्त आ रहा है जब उन्हीं जख्मों से नूर फूटेगा। तुम्हारे घर में जो बेचैनी थी वह मेहमान थी, स्थायी नहीं। अब सुकून मेजबान बनने वाला है। रिश्तों में जो तलखी थी वह घुल जाएगी। जिन बातों पर रोज झगड़े होते थे वे बातों में तब्दील होंगी। जिन दिलों में दूरी थी वे करीब आएंगे, और जो साथ बैठे भी अजनबी लगते थे वे एक दूसरे का साया बन जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब अचानक नहीं होगा, मगर यकीनन होगा। रहमत जब उतरती है तो शोर नहीं करती, वह चुपचाप जिंदगी के हर कोने में फैल जाती है। आज एक छोटी राहत मिलेगी, कल एक मुस्कान लौटेगी, फिर एक रुकी हुई बात बन जाएगी, और देखते देखते तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह सब कब बदल गया। तुम्हारी दुआएं जो अधूरी लगती थीं, दरअसल वे सुनी जा चुकी थीं। बस उनके लिए सही वक्त चुना जा रहा था, और अब वह वक्त तुम्हारे करीब है। जो काम बरसों से अटका पड़ा है वह हिलने लगेगा। जो रास्ता बंद दिखता था उसमें दरार पड़ेगी। जो लोग मुंह मोड़ गए थे वे खुद लौट कर आएंगे। मगर याद रखना, यह पैगाम अधूरा छोड़ देना अपने ही हाथों से रहमत का दामन छोड़ देने जैसा है। यह लफ्ज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह लफ्ज अपनाने के लिए है। अगर दिल ने इसे थाम लिया तो जिंदगी इसे निभाएगी। अगर आधे रास्ते में छोड़ दिया तो वही पुरानी थकान, वही पुरानी उलझने फिर से लौट आएंगी। तुम्हारे लिए यह इशारा है कि अब शिकायतें कम होंगी और शुक्र ज्यादा होगा। अब डर पीछे हटेगा और यकीन आगे चलेगा। अब सवाल कम होंगे और भरोसा गहरा होगा। जो कल तक तुम्हें नामुमकिन लगता था वही कल तुम्हारी आंखों के सामने मुमकिन बनकर खड़ा होगा। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा घर भी सुकून का घर बन सकता है, कि तुम्हारी आवाज में भी इत्मीनान उतर सकता है, कि तुम्हारी आंखों में भी उम्मीद बस सकती है। मगर जो देने वाला है वह तुम्हारे गुमान से कहीं ज्यादा देने पर कादिर है। अब अपने दिल को सख्त मत रखो, उसे खोल दो। यह पैगाम किसी डर के साथ नहीं आया, यह मोहब्बत के साथ आया है। यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है वह तुम्हारे हाल से भी वाकिफ है। उसे तुम्हारी मजबूरी भी पता है और तुम्हारी नीयत भी। आज से अपने आप से यह वादा करो कि मायूसी को मेहमान नहीं बनाओगे। हर सुबह को नई रहमत समझोगे, हर सांस को अमानत जानोगे, और हर छोटी नेमत पर भी सिर झुकाकर शुक्र अदा करोगे। क्योंकि शुक्र वही जबान है जिसे रहमत जल्दी समझती है। यह शुरुआत है, अंत नहीं। यह पहला कदम है, मंजिल नहीं। मगर जो पहला कदम सही दिशा में उठ जाए वह मंजिल को भी अपने आप करीब कर लेता है। अब वह मरहला शुरू होता है जहां सब्र की थकी हुई सांसें राहत में बदलने लगती हैं। जो बोझ बरसों से सीने पर रखा था वह एक एक करके हल्का होने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह उस भरोसे का फल है जो टूटने के बाद भी जिंदा रहा। जब इंसान हर रास्ते से मायूस हो जाए तब वही रास्ते उसके लिए खोले जाते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। तुम्हारी जिंदगी में जो तकलीफें थीं वे यूं ही नहीं आई थीं, वे
तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने आई थी। तुमने हर दर्द को चुपचाप सहा, हर बात को अंदर दबाया, हर चोट को मुस्कान में छुपाया। अब वही सहनशीलता तुम्हारा जेवर बनने वाली है। अब वही खामोशी तुम्हारी ताकत बनकर बोलेगी। आज से तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि दिल पहले जैसा भारी नहीं रहा। परेशानियां होंगी मगर वे दिल पर हुकूमत नहीं करेंगी। पहले छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाला दिल अब बड़े ख्वाब देखने लगेगा। पहले जो डर रास्ता रोक लेता था, अब वही डर पीछे छूटने लगेगा। तुम्हारी निगाह अब जमीन पर नहीं आसमान की तरफ उठेगी। यह तब्दीली बाहर से नहीं अंदर से शुरू होगी। तुम्हारी सोच साफ होने लगेगी, तुम्हारे इरादों में मजबूती आएगी, तुम्हारे लफ्जों में असर उतरने लगेगा। जो बात तुम कहोगे वह दिलों तक पहुंचेगी, जो दुआ तुम करोगे वह आसमान तक जाएगी। क्योंकि जब दिल में यकीन उतर जाता है तो जबान में कबूलियत आ जाती है। तुम्हें यह भी समझाया जा रहा है कि सब कुछ एक ही दिन में नहीं बदलता। रहमत कदमों से चलती है, दौड़ती नहीं, मगर वह कभी रास्ता नहीं भूलती। आज तुम्हें किसी एक मसले में राहत मिलेगी, कल किसी और बात में रास्ता खुलेगा, परसों कोई ऐसा सहारा मिलेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, और फिर धीरे धीरे जिंदगी की तस्वीर बदलने लगेगी। जो कर्ज तुम्हारी रातों की नींद छीन लेता था, उसका बोझ अब कम महसूस होगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से गर्माहट आएगी। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, उनके दिल नरम पड़ेंगे, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उनकी चालें खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगी। ये वक्त तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि भरोसा सिर्फ लफ्ज नहीं, अमल है। जब हालात उलटे हों, तब भी दिल का झुकना भरोसा कहलाता है। जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी कदम बढ़ाना भरोसा कहलाता है। और जब जवाब देर से मिले, तब भी शिकवा न करना भरोसा कहलाता है। अब तुम्हारे घर का माहौल बदलने लगेगा। जिस जगह पहले बहस होती थी, वहां खामोशी आएगी। जिस जगह पहले तनाव रहता था, वहां इत्मीनान उतरेगा। घर की फिजा हल्की होगी, दीवारें भारी नहीं लगेंगी, छत तंग महसूस नहीं होगी। क्योंकि जब दिल हल्का होता है तो घर भी हल्का हो जाता है। तुम्हारे घर में एक अजीब सी रोशनी महसूस होगी। कोई दिखाई देने वाली रोशनी नहीं, बल्कि वह नूर जो दिलों को जोड़ देता है। सुबह की हवा में ताजगी होगी, रात की खामोशी में सुकून होगा, और तुम यह सोचकर हैरान रह जाओगे कि वही घर जो कभी बोझ लगता था, अब पनाह जैसा क्यों लगने लगा है। इस सब के साथ एक जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर रखी जा रही है। जो रहमत मिली है, उसे संभाल कर रखना होगा। दिल को गलत ख्यालों से बचाना होगा, जबान को तलखी से दूर रखना होगा, और अमल को सच्चाई के रास्ते पर टिकाए रखना होगा। क्योंकि जो नेमत संभाली जाए वही टिकती है। तुम्हें दूसरों के लिए भी नरम होना होगा। जो तुमसे कमजोर हैं, उन्हें सहारा देना होगा। जो टूटे हुए हैं, उनके पास बैठना होगा। जो भटके हुए हैं, उनके लिए दुआ करनी होगी। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए आसान बनता है, तो उसके लिए रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। अब तुम यह भी देखोगे कि जिन लोगों को तुम अपना दुश्मन समझते थे, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। उनकी बातों में जर होगा मगर असर नहीं होगा। उनके इरादों में बुराई होगी मगर कामयाबी नहीं होगी। क्योंकि जब ऊपर से हिफाजत उतरती है, तो नीचे की हर साजिश कमजोर पड़ जाती है। तुम्हारे अंदर एक नई हिम्मत जागेगी। अब तुम हर बात पर टूटोगे नहीं। अब तुम हर चोट को आखिरी चोट नहीं समझोगे। अब तुम जान लोगे कि हर रात के बाद सुबह आती है, और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह समझ तुम्हें मजबूत बना देगी। तुम्हारी बातों में दुआ शामिल हो जाएगी, तुम्हारे कामों में नियत शामिल हो जाएगी, और तुम्हारे सपनों में हकीकत उतरने लगेगी। अब तुम सिर्फ मांगोगे नहीं, काबिल भी बनोगे। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर को ठीक कर लेता है, तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक होने लगती है। याद रखना, ये सफर तुम्हें अकेले तय नहीं करना है। जो तुम्हें यहां तक लाया है, वही आगे भी ले जाएगा। तुम्हें बस थामे रहना है, दिल से जुड़े रहना है, और यह यकीन जिंदा रखना है कि जो वादा किया गया है वह अधूरा नहीं रहेगा। यह दूसरा कदम है। यह मंजिल से थोड़ा और करीब ले जाने वाला कदम है। अभी आगे और भी परतें खुलेंगी, अभी और भी राज सामने आएंगे, और हर अगला कदम पिछले से ज्यादा सुकून देने वाला होगा। अब वह दौर सामने आता है जहां भीतर की आंख खुलने लगती है। यह आंख किसी चेहरे को नहीं देखती, यह हालात की हकीकत देखती है। जो बातें पहले भारी लगती थीं, अब हल्की नजर आने लगती हैं। जो परेशानियां पहाड़ जैसी दिखती थीं, वे अब रास्ते के पत्थर भर लगने लगती हैं। यह बदलाव बाहर नहीं, अंदर उतरता है, और जब अंदर बदल जाए तो बाहर खुद ब खुद बदलने लगता है। तुम्हारी सोच अब छोटे घेरों में कैद नहीं रहेगी। पहले
तुम बस आज की फिक्र करते थे, अब कल की तैयारी करोगे। पहले तुम डर के हिसाब से फैसले लेते थे, अब यकीन के सहारे आगे बढ़ोगे। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आएगा, एक संतुलन पैदा होगा, जिससे तुम हर हाल में सही बात को पहचान सकोगे। जो काम बरसों से अटके हुए थे, उनमें हरकत शुरू होगी। कोई फोन आएगा, कोई मुलाकात होगी, कोई बात फिर से जिंदा हो जाएगी। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि जो मामला बिल्कुल बंद समझ लिया था, वह अचानक कैसे खुल गया। यह सब उस वक्त होगा जब तुमने उम्मीद छोड़ दी होगी, क्योंकि मदद अक्सर वहीं आती है जहां इंसान खुद को खाली कर लेता है। अब तुम यह भी महसूस करोगे कि कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से परेशान हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं। जो अंदर से मजबूत हो जाए, उसे बाहर की दुश्मनी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिनकी नजरें बुरी हैं, वे खुद थक जाएंगी। जिनकी जबानें कड़वी हैं, वे खुद चुप हो जाएंगी, क्योंकि सच्चाई की चाल तेज नहीं होती, मगर उसकी मंजिल तय होती है। तुम्हारी बातों में अब एक वजन होगा। जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे। जब तुम खामोश रहोगे, तब भी तुम्हारी मौजूदगी महसूस होगी। यह असर किसी दिखावे से नहीं आता, यह असर उस दिल से आता है जो साफ हो चुका हो। जब नीयत पाक हो जाए, तो आवाज में अपने आप असर उतर आता है। इस दौर में तुम्हें अपने दिल, अपनी जबान और अपने अमल की पहरेदारी करनी होगी। दिल में जलन ना आने दो, जबान से झक न दो और अमल में धोखा ना आने दो, क्योंकि जो रहमत तुम्हें मिली है वह इन्हीं 3 चीजों से बंधी हुई है। अगर यह तीनों सीधे रहे तो रास्ता भी सीधा रहेगा। अब तुम्हारे अंदर नरमी पैदा होगी। तुम दूसरों की गलतियों को समझने लगोगे। तुम हर बात पर फैसला सुनाने के बजाय दुआ करने लगोगे। पहले जहां गुस्सा आता था, वहां अब सब्र उतरेगा, और जहां पहले बदला लेने का ख्याल आता था, वहां अब माफ करने की ताकत आएगी। तुम्हारा घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, वह सुकून की मिसाल बनेगा। वहां बैठने वाला इंसान हल्का महसूस करेगा। वहां आने वाला मेहमान दिल का बोझ बाहर छोड़ देगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उस घर में दिलों की सफाई होगी, और जहां दिल साफ होते हैं, वहां फजा भी साफ हो जाती है। अब तुम अपने काम को भी नए नजरिए से देखोगे। जो रोजमर्रा की मेहनत लगती थी, वह अब इबादत जैसी महसूस होगी। तुम हर काम में नियत जोड़ दोगे। कमाने में भी सच्चाई होगी, खर्च करने में भी तहजीब होगी, और बचाने में भी संतुलन होगा। यह सब तुम्हें अंदर से इत्मीनान देगा। जो रास्ते पहले उलझे हुए लगते थे, वे अब साफ नजर आने लगेंगे। फैसले लेना आसान होगा। सही और गलत के बीच फर्क समझ में आएगा, और तुम यह भी जान जाओगे कि हर चमकने वाली चीज जरूरी नहीं कि कीमती हो। यह समझ तुम्हें बहुत सी ठोकरों से बचा लेगी। अब तुम्हें अपनी कीमत का एहसास होगा। तुम हर किसी की बात से नहीं टूटोगे। तुम हर तंज को सच नहीं मानोगे। तुम जान लोगे कि जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे तुम्हारी तैयारी से वाकिफ नहीं हैं, और जो तुम्हारी खामोशी को हार समझते हैं, वे तुम्हारे सब्र की गहराई नहीं जानते। इस दौर में तुम्हारी दुआएं बदल जाएंगी। अब तुम सिर्फ मांगोगे नहीं, बल्कि शुक्र भी करोगे। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी दुआ करोगे, और जब दुआ में दायरा बढ़ता है, तो रहमत भी बढ़ जाती है। तुम्हारे दिल में अब यह बात बैठ जाएगी कि जो कुछ मिला है, वह तुम्हारी काबिलियत से ज्यादा है, और जो अभी नहीं मिला, वह तुम्हारी जरूरत से ज्यादा नहीं है। यह समझ तुम्हें लालच से बचाएगी और कनात से जोड़ देगी, और कनात वह दौलत है जो कभी कम नहीं होती। अब तुम अपनी कमजोरियों से भागोगे नहीं, तुम उन्हें स्वीकार करोगे और सुधारोगे। तुम जान लोगे कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है, और जब इंसान सच्चा हो जाता है, तो उसकी कमियां भी रास्ता ढूंढ लेती हैं। यह दौर तुम्हें मजबूत भी बनाएगा और नरम भी। मजबूत इस मायने में कि तुम टूटोगे नहीं, नरम इस मायने में कि तुम दूसरों को तोड़ोगे नहीं। यही संतुलन इंसान को ऊंचा उठाता है। याद रखना, यह सब किसी एक पल का नतीजा नहीं है। यह हर उस रात का फल है जब तुमने थक कर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। यह हर उस आंसू का सिला है जो तुमने किसी से शिकायत किए बिना बहाया, और अब वही सब मिलकर तुम्हारे हक में गवाही दे रहे हैं। यह तीसरा कदम है। अब तुम पीछे नहीं जाओगे, अब तुम सिर्फ आगे बढ़ोगे। अभी और दरवाजे खुलने बाकी हैं, अभी और मंजिलें सामने आनी बाकी हैं, और हर अगला कदम तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम अपने आप को पहचान लोगे। अब वह मंजर करीब आता है जहां रहमत सिर्फ महसूस नहीं होती, बल्कि दिखाई देने लगती है। यह वह वक्त है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है कि जिस रास्ते पर वह लड़खड़ाता हुआ चला था, वही रास्ता उसे यहां तक कैसे ले आया। अब बातें सिर्फ दिल की नहीं रही, अब जिंदगी की सतह पर भी तब्दीली उतरने लगी है। तुम देखोगे कि मदद उन जगहों से आ रही है जहां से कभी उम्मीद नहीं थी। कोई पुराना
रिश्ता अचानक याद करेगा, कोई भूला हुआ नाम फिर जुबान पर आएगा, कोई दरवाजा जो तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहा अचानक खुला मिलेगा, और तुम समझ जाओगे कि यह सब इत्तेफाका नहीं बल्कि एक सलीके से रची हुई तदबीर है। अब तुम्हारे हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में काम करने लगेंगे। जो चीजें पहले उलझन पैदा करती थीं वही अब रास्ता दिखाएंगी। जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थीं वही तुम्हें मजबूत बनाएंगी, और जो इंतजार तुम्हें थका देता था वही अब तुम्हें सब्र का मीठा फल देगा। तुम्हारी सोच में एक अजीब सी सफाई आ जाएगी, नजर बोझिल नहीं रहेगी, दिल भारी नहीं रहेगा। जब तुम सुबह उठोगे तो भीतर एक सुकून होगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर रखकर कह रहा हो कि अब डरने की जरूरत नहीं। यह एहसास हर दिन गहरा होता जाएगा। अब तुम्हारा चेहरा बदलने लगेगा, आंखों में वह थकान नहीं रहेगी जो बरसों से बस गई थी, लहजे में वह तलखी नहीं रहेगी जो मजबूरी ने पैदा कर दी थी, मुस्कान बनावटी नहीं होगी, और जो तुम्हें देखेगा वह बिना पूछे समझ जाएगा कि यह इंसान किसी और दौर में दाखिल हो चुका है। तुम्हारे काम में बरकत महसूस होगी, थोड़ी मेहनत में ज्यादा असर दिखाई देगा। जो पहले कम लगता था वही अब काफी महसूस होगा, और जो काफी लगता था वही अब बांटने का हौसला देगा। यह वह मुकाम है जहां इंसान को समझ आता है कि दौलत सिर्फ जमा करने का नाम नहीं बल्कि सुकून से खर्च करने का भी नाम है। तुम्हारे घर में अब झगड़े नहीं, बातचीत होगी, शिकायतें नहीं, समझ होगी, नाराजगी नहीं, गुंजाइश होगी। हर शख्स दूसरे की कमी को बोझ नहीं, अमानत समझेगा, और जब घर अमानत की तरह संभाला जाता है तो वह इबादत गाह बन जाता है। अब तुम रातों को जागोगे मगर बेचैनी से नहीं, आंख खुली होगी मगर डर से नहीं। वह जागना सुकून वाला होगा, वह खामोशी भारी नहीं होगी। उन लम्हों में तुम्हारा दिल अपने रब के सामने झुका हुआ होगा। बिना लफ्जों के भी बातें होंगी, बिना मांगे भी बहुत कुछ मिलेगा। सुबह अब बोझ बनकर नहीं आएंगी, दिन की शुरुआत भाग दौड़ से नहीं बल्कि इत्मीनान से होगी। जो दिन पहले लंबा लगता था वह अब भंटा हुआ लगेगा। हर काम अपनी जगह पर बैठता जाएगा, और तुम यह सोचकर हैरान हो जाओगे कि पहले इतनी अव्यवस्था क्यों थी। तुम्हारे बच्चों की हंसी में मिठास होगी, उनके लफ्जों में अदब होगा, उनके सवालों में उजाला होगा, और तुम समझ जाओगे कि घर का माहौल सिर्फ दीवारों से नहीं दिलों से बनता है। जब बड़े सुकून में होते हैं तो छोटे भी महफूज महसूस करते हैं। बुजुर्गों की आंखों में अब फिक्र नहीं, दुआ होगी, उनके चेहरे पर शिकन कम होगी, उनके दिल में इत्मीनान ज्यादा होगा, और वह तुम्हें देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करेंगे कि यह घर अब बोझ नहीं सुकून का ठिकाना बन चुका है। तुम्हारे अंदर एक आदत बन जाएगी याद की, हर हाल में नाम जुबान पर रहेगा, चलते फिरते, काम करते, सोचते हुए। यह याद किसी मजबूरी से नहीं बल्कि मोहब्बत से होगी, और जब याद मोहब्बत बन जाए तो वह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब तुम्हारे रास्ते में जो लोग आएंगे वे खाली हाथ नहीं आएंगे। कोई सीख देगा, कोई आईना दिखाएगा, कोई सबक बनकर मिलेगा, और तुम हर मुलाकात को हल्के में नहीं लोगे। तुम जान लोगे कि हर चेहरा किसी वजह से सामने आता है। जो दुश्मन थे वे अब असर नहीं डाल पाएंगे, उनका होना या न होना बराबर लगेगा, क्योंकि जब इंसान अंदर से भर जाता है तो बाहर की कमी उसे छू नहीं पाती। नजरें उठेंगी, बातें होंगी, मगर तुम्हारा दिल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब तुम अपने अतीत से लड़ोगे नहीं, तुम उसे स्वीकार करोगे। तुम जान लोगे कि जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो सिखा गया वह बोझ नहीं रहता, वह जेवर बन जाता है, और जेवर इंसान को भारी नहीं कीमती बनाता है। तुम्हारे सपने अब हवा में नहीं होंगे, उनमें जमीन होगी, उनमें मेहनत होगी, उनमें दुआ होगी, और जब सपना मेहनत और दुआ के साथ जुड़ जाए तो उसका पूरा होना सिर्फ वक्त का सवाल रह जाता है। तुम्हारे लिए अब हर जुमा एक ताजगी होगा, हर लम्हा एक मौका होगा, हर सांस एक अमानत होगी। तुम जिंदगी को बोझ नहीं जिम्मेदारी समझोगे, और जिम्मेदारी जब दिल से निभाई जाए तो वह इबादत बन जाती है। अब यह भी होगा कि तुम जो दुआ करोगे उसका असर पहले अपने दिल पर महसूस करोगे। बेचैनी कम होगी, उम्मीद बढ़ेगी, डर पिघलेगा, और फिर वही असर बाहर की दुनिया में भी दिखाई देगा, क्योंकि जो दिल में उतरता है वही हालात में झलकता है। तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के लिए सुकून बनेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे। तुम्हारी बातों में उपदेश नहीं होगा मगर असर होगा। तुम्हारी खामोशी में भी इत्मीनान होगा, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने खुद को सही जगह पर रख लिया होगा।
ये वह दौर है जहां इंसान को समझ आता है कि जीत का मतलब शोर नहीं, सुकून है। कामयाबी का मतलब दिखावा नहीं, संतुलन है। और बुलंदी का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आसान होना है। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे कि क्या छूट गया, तुम आगे देखोगे कि क्या संभालना है। तुम्हारे हाथ में अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जगह होगी। और जो दूसरों के लिए जगह बनाता है, उसके लिए रास्ते अपने आप बनते हैं। अब वह आखिरी मंजर सामने आता है जहां इंसान खुद को पहचान लेता है। यह पहचान नाम की नहीं होती, यह पहचान रूह की होती है। यह वह लम्हा है जब दिल के अंदर का शोर पूरी तरह खामोश हो जाता है और उस खामोशी में एक आवाज गूंजती है जो रास्ता दिखाती है। अब सफर सवालों का नहीं, यकीन का बन जाता है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं रही, न अपनी तकलीफ, न अपनी मेहनत, न अपनी सच्चाई। जो जानना था वह जान लिया गया, जो देखना था वह दिखा दिया गया। अब तुम्हारा काम सिर्फ चलना है, ठहरना नहीं, क्योंकि जो यहां तक पहुंच गया उसके लिए रुकना मुनासिब नहीं रहता। अब तुम्हारी जिंदगी में एक ठहराव होगा मगर जड़ता नहीं, सुकून होगा मगर सुस्ती नहीं। हर काम अपनी जगह पर होगा, हर बात अपने वक्त पर होगी। तुम भागोगे नहीं मगर पीछे भी नहीं हटोगे। तुम्हारी चाल में जल्दबाजी नहीं होगी मगर इरादे में कमी भी नहीं होगी। तुम्हारे दिल में अब यह बात पूरी तरह उतर जाएगी कि जो मिला है वह इनाम नहीं, अमानत है। और अमानत वही संभाल सकता है जो झुकना जानता हो। इसलिए अब तुम्हारी गर्दन किसी घमंड से ऊंची नहीं होगी मगर किसी डर से झुकी भी नहीं होगी। यह संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। अब तुम्हारी आंखें वह देखेंगी जो पहले ओझल था। तुम लोगों के लिबास नहीं, उनके हाल पढ़ोगे। तुम आवाज के उतार चढ़ाव नहीं, उसके पीछे की बेचैनी समझोगे। और यह समझ तुम्हें कठोर नहीं और ज्यादा नरम बना देगी, क्योंकि जो देख लेता है वह चोट नहीं पहुंचाता। तुम्हारी जबान अब बहुत कम बोलेगी, मगर जब बोलेगी तो बेवजह नहीं बोलेगी। तुम्हारे लफ्ज किसी को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए होंगे। तुम्हारी बातों में शिकवा नहीं होगा, दुआ होगी। और जब जबान दुआ बन जाए तो वह हर दिल में जगह बना लेती है। अब तुम्हारे हाथ भी बदल जाएंगे। वे पकड़ने से ज्यादा बांटने की आदत डालेंगे। वे रोकने से ज्यादा सहारा देने की कोशिश करेंगे। और जो हाथ दूसरों के लिए खुलते हैं वे कभी खाली नहीं रहते। यह कायदा अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारे घर की फजा अब पूरी तरह बदल चुकी होगी। वहां डर नहीं रहेगा, वहां अनिश्चितता नहीं रहेगी, वहां यह फिक्र नहीं होगी कि कल क्या होगा, क्योंकि आज को संभाल लिया गया होगा। और जो आज को संभाल ले उसका कल अपने आप संभल जाता है। तुम्हारे बच्चों के दिल में अब एक अजीब सा भरोसा होगा। उन्हें यह महसूस होगा कि यह घर महफूज है, कि यहां गिरने पर डांट नहीं, हाथ मिलेगा, कि यहां गलती पर जलील नहीं, समझाया जाएगा। और यही एहसास उन्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हारे बुजुर्ग अब तुम्हें देखकर मुतमईन होंगे। उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि आगे क्या होगा। उन्हें यह इत्मीनान होगा कि घर सही हाथों में है। और यह इत्मीनान उनकी दुआओं में उतर जाएगा, जो तुम्हारे लिए अदृश्य ढाल बन जाएगी। अब तुम्हारी रातें भी बदल जाएंगी। सोते वक्त दिल पर बोझ नहीं होगा, जागते वक्त डर नहीं होगा। अगर आंख खुल भी जाए तो बेचैनी नहीं होगी। वह जागना भी सुकून देगा, क्योंकि दिल अपने रब से जुड़ा होगा। तुम्हारी सुबहें अब शिकायत के साथ नहीं खुलेंगी। आंख खुलते ही यह एहसास होगा कि एक और दिन मिला है, एक और मौका मिला है। और यह एहसास तुम्हें हर दिन बेहतर बनने की तरफ ले जाएगा। अब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि हर लड़ाई बाहर की नहीं होती, कुछ लड़ाइयां अंदर की होती हैं। और जो अंदर की लड़ाई जीत ले उसे बाहर की लड़ाइयां डराती नहीं हैं। तुम अब उस मुकाम पर होगे जहां तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला तुम्हारा पुराना डर था, और वह अब पीछे छूट चुका होगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वह तुम्हें सिखाएगा। तुम उसे याद करोगे मगर दुख के साथ नहीं, समझ के साथ। क्योंकि जो समझ में आ जाए वह बोझ नहीं रहता, वह रास्ता बन जाता है। अब तुम्हारे सपने भी बदल जाएंगे। वे सिर्फ अपने लिए नहीं होंगे, उनमें औरों की भलाई भी शामिल होगी। तुम चाहोगे कि जो सुकून तुम्हें मिला है वह औरों तक भी पहुंचे। और यही चाहत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तुम्हारी मौजूदगी जहां होगी वहां फजा हल्की होगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर बिना वजह राहत महसूस करेंगे। तुम कुछ कहो या न कहो, तुम्हारा होना काफी होगा। क्योंकि जब इंसान खुद से सुलह कर लेता है तो उसकी मौजूदगी ही पैगाम बन जाती है। अब तुम्हें यह डर नहीं रहेगा कि तुम चुने गए हो या नहीं। यह सवाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम जी रहे होगे उस तरह
जैसे चुने गए लोग जीते हैं, सादगी में, सच्चाई में और शुक्र में। अब तुम्हारी राह आसान नहीं होगी मगर साफ होगी। मुश्किलें आएंगी मगर वे तोड़ेंगी नहीं। वे याद दिलाएंगी कि तुम्हें कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है, और तुम हर इशारे को समझने लगोगे। तुम्हारे लिए अब हर सांस एक जिम्मेदारी होगी, हर कदम एक अमानत होगा, और हर लम्हा एक मौका होगा बेहतर बनने का। तुम जिंदगी को अब बोझ नहीं समझोगे बल्कि सौंपा गया काम समझोगे। अब यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, मगर यह अध्याय यहीं पूरा होता है। जो बीज डाला गया था वह अब जड़ पकड़ चुका है। अब आंधी भी आएगी तो उखाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जड़ें गहरी हो चुकी हैं। याद रखना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हुआ, यह उस रहमत का नतीजा है जो सही वक्त पर बरसी, और उस सब्र का फल है जो बिना शोर के निभाया गया। अब तुम्हारा काम सिर्फ यह है कि इस रास्ते पर बने रहो। अब डर को अलविदा कह दो, शक को पीछे छोड़ दो, पुराने जख्मों को बोझ मत बनाओ। जो मिला है उसे संभालो, जो सीख मिली है उसे जिंदा रखो, और जो बन गए हो उस पर कायम रहो। यह आखिरी कदम नहीं, मगर यह वह जगह है जहां से गिरने का डर खत्म हो जाता है, जहां इंसान जान लेता है कि अब चाहे जो हो वह संभल जाएगा। और यही असली कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।